बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम प्लेजरिज़म का टॉपिक कवर कर रहे हैं। आपको ये बताया जा चुका है कि प्लेजरिज़म क्या है और उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो भी आपको बताई जा चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है इसकी टाइप्स और इसकी काइंड्स क्या हैं, प्लेजरिज़म की किस्में क्या क्या हैं। ठीक है जी, इसमें बढ़ते हैं आगे कि इसकी किस्मों पर देखते हैं कि किस्में किस किस्म की किस्में हैं जी इसकी। जी देखते हैं जी, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज़म। देखें जी, प्लेजरिज़म में एक आदमी क्या करता है, ठीक है जी, एक पेपर को ये जो है ना कहते हैं कि a plagiarism who has written a person who has written or graded a paper knows that plagiarism is not always a black and white issue। कहते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है ना, इसमें प्लेजरिज्म जो है किस तरह से द बाउंड्रीज बिटवीन प्लेजरिज्म एंड रिसर्च इज़ सो ऑफन नॉट क्लियर। कहते हैं कि प्लेजरिज्म में और रिसर्च में जो हद है वो अमूमन क्लियर नहीं होती। क्यों क्लियर नहीं होती? क्योंकि आप जो है साइटिंग भी कर रहे होते हैं और अपना काम भी इंडक्ट कर रहे होते हैं। किस किस तरह से उसको आपने करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लर्निंग टू अगर आपको पता हो कि प्लेजरिज्म कितनी किस्म का है, किस तरह से ये हो सकता है, तो फिर आप अपने काम में जो है बड़े मोहतात रहेंगे। आपको पता लग जाएगा कि आप किस किस्म के प्लेजरिज्म से जो है ना आपका वास्ता पड़ रहा है और आप उसके मुर्तकिब हो रहे हैं, अगर आपको उसकी काइंड्स का पता है। ठीक है जी, और ख़ास तौर पर ऐसी किस्में जो कि आम तौर पर लोगों को पता नहीं होता, जो कि एम्बिगुअस होती हैं, अनक्लियर होती हैं। ठीक है जी, और ये अगर स्टेप्स का आपको पता है तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं प्लेजरिज्म से। इसलिए हम जो है इसको टाइप वाइज जो है आपके सामने लाते हैं। इट इज़ ये 2 टाइप्स का होता है जी। नीचे हमने इसको टाइप्स में डिस्कस किया है। फर्स्ट टाइप को हम देखते हैं। एक में तो ये है कि हमने दूसरे के सोर्सेज, दूसरे का मटेरियल इस्तेमाल किया, सोर्सेज को यूज़ किया, लेकिन उसकी साइटिंग नहीं की और रेफरेंस भी उसका नहीं दिया। ये तो जी प्लेजरिज्म है, यानी कि दूसरे के काम का इस्तेमाल कर लिया लेकिन बताया नहीं। ठीक है ना, ये जो है प्लेजरिज्म। एक तो ये है कि काम कर लिया, बताया नहीं, और दूसरी मेजर किस्म ये है कि हमने काम उससे रेफरेंसेस भी ले लिए लेकिन बताया भी है, अभी भी प्लेजरिज्म है। वो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले जो है हम सोर्सेज हमने यूटिलाइज किए हैं किसी दूसरे वर्क से, लेकिन हमने उसे मेंशन नहीं किया। इस किस्म का प्लेजरिज्म कितनी शक्लों में हो सकता है? इसकी पहली शक्ल जो है द गोस्ट राइटर। ऐसे राइटर को जो दूसरे का काम जो है वर्ड टू वर्ड यूज करता है और उसे मेंशन नहीं करता, उसे आप गोस्ट राइटर कहते हैं। द राइटर टर्न्स इन अदर्स वर्क्स वर्ड टू वर्ड, उनके दूसरे के काम को लेता है एज इज ओन, और ये तासुर देता है कि ये उसका अपना है। ऐसा होता नहीं है। ये गोस्ट राइटर जो है वो बंदा जो सोर्सेज बिल्कुल नहीं बताता और अपने काम के तौर पे उन्हें शो करवाता है। आगे चलते हैं फर्दर। द फोटोकॉपी। द फोटोकॉपी जो है इसका है कि आपने टेक्स्ट ले लिया स्ट्रेटली, वहां से सोर्स से आपने टेक्स्ट लिया अ सिंगल सोर्स विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, और आपने उसमें कोई चेंज नहीं की और आपने उसे कॉपी पेस्टिंग मीन्स वो कर दिया। तो आप किस चीज के मुर्तकिब हुए? फोटो कॉपीइंग की, जो कि सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप गोस्ट राइटर्स ही, सेकंड टाइम फोटो टाइप जो है फोटो कॉपी। और द पॉटलॉक पेपर। पॉटलॉक पेपर क्या है? इसमें जो राइटर है वो बड़ी टेक्टफुली हैंडलिंग करता है, बड़ी तरीके से, ठीक है, और डिस्गॉइज करता है अपने प्लेजरिज्म को बाय कॉपिंग फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेज। मुख्तलिफ एक सोर्स से नहीं लेता चीज़ें, मुख्तलिफ सोर्स से लेके वो कॉपी कर लेता है और सेंटेंस वगैरह चेंज करता है और उनको जो है
ऐसा तासुर देता है आपस में उनको मिला के, जैसे कि ये उसके ओरिजिनल वर्ड्स हैं, उसके जो इस किस्म का काम करता है ना, इधर उधर से चीज़ें उठा के उसे फिर अरेंज करके ये एक डिश बनाने के अमल को भी कहते हैं। इसलिए पॉटलक उस प्रोसेस को कहते हैं। पॉटलक पेपर होता है जो उसका काम होता है, उसने इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा किया हुआ होता है और स्किलफुली उसको अरेंज किया हुआ होता है। ठीक है जी, ये तो हो गया द पॉटलक पेपर। इसके बाद द पुअर डिस्गाइज। ठीक है जी, पुअर डिस्गाइज राइटर ने क्या किया है कि उसने जो किसी का वर्क लिया है, हैज रिटेन्ड द एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ द सोर्स कंसल्टेड, उसने वही चीजें जो कि सोर्स से लिए वो रहने दी हैं, एंड ऑल्टर्ड द अपीयरेंस ऑफ द पेपर स्लाइटली, लेकिन उसने पेपर का जो है ना डिजाइन बदल दिया, चेंज कर, चीजें वो इस्तेमाल कर ली लेकिन वो डिजाइन उसका शो इस तरीके से करवा दिया, ठीक है ना, कुछ चीजें जो हैं वो रिप्लेस करके, जैसे ये बिल्कुल और तरह का मटेरियल है, वो मटेरियल नहीं है। डिस्गाइसिंग की उसने जो है ना उसका भेस बदला, लेकिन वो ऐसा करने से भी जो है वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आप उसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, स्टाइल चेंज करने से, थोड़ी बहुत तब्दीली लाने से पुअर डिस्गाइस आपने किया है और स्टिल आपने प्लेजरिज्म किया है, और प्लेजरिज्म की पहली किस्म जो है आप उसके मुर्तकिब हुए हैं। आप ये सारा काम कर रहे हैं और मेंशन नहीं कर रहे वो सोर्स जहाँ से कि ये आपने चीज़ें ली हैं। आगे जी फिफ्थ इसके टाइप देखते हैं, द लेबर ऑफ लेजीनेस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी दूसरे का राइटर टेक्स टाइम टू पैराफ्रेज मोस्ट ऑफ द पेपर फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम कर देता है दूसरे सोर्सेज से मवाद लेते हुए और उसको फिट करते हुए आपस में, यानी इतनी मेहनत से वो मुख्तलिफ चीज़ों को लेके उनको फिट करके एक जो है अपने ओरिजिनल काम होने का तासुर देता है, बजाय इसके अगर वो खुद से कुछ उस पर ओरिजिनल वर्क कर लेता ना, थोड़ा काम करना पड़ना था और ये उसका मामला हल हो जाना था, लेकिन उसने ओरिजिनलिटी का सहारा नहीं लिया, फिर भी अपनी आदत से समझे मजबूर होके उसने इधर उधर से पकड़ धकड़ करके ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा टाइम वेस्ट करके ये काम करने की कोशिश की और लेबर ऑफ लेजीनेस जो है वो कुछ भी नहीं मिलती। ठीक है जी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी वो प्लेजरिज्म ही होता है। और जी इसकी एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म है कि प्लेजरिज्म हुआ है, कोटिंग नहीं हुई। ये ऐसा राइटर है जिसने कुछ पहले काम किया है और अपने ही वर्क को दोबारा से जो है यूज कर रहा है अपने नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट में। ठीक है ना, उसको कहते हैं सेल्फ स्टीलर। द राइटर बारोज जनरली फ्रॉम हिज प्रीवियस वर्क से वो लेता है और वायलेटिंग द पॉलिसीज को वायलेट करता है, और वो जो है ना ओरिजिनलिटी भी ऐसे समझता कि है लेकिन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो काम तो पहले उस पर किया जा चुका था, वो जो रिसर्च में गैप के हवाले से टॉपिक था वो उस पर काम कर लिया, अब वो नया करने का तासुर दे रहा है अपने काम को यूटिलाइज करते हुए, और वो कोटिंग भी नहीं कर रहा, रेफर भी नहीं कर रहा अपने वर्क के हवाले से। तो ये भी जो है सेल्फ स्टीलर इसे बोलते हैं। तो ये वो एग्जाम थी स्टूडेंट्स जिसमें रेफरेंस कोड किया नहीं जाता, ना बिब्लियोग्राफी में ना फुट नोट्स में रेफरेंस कोड ही नहीं किया जाता और दूसरे के वर्क को अपने काम में यूटिलाइज कर लिया जाता है। एक तो ये। अब जो दूसरी किस्म है सोर्सेज साइटेड, सोर्सेज कोड किए जाते हैं बट स्टिल प्लेजराइज्ड, लेकिन अभी भी ये काम जो है वो प्लेजराइज्ड होता है, सोर्सेज कोड किए हुए होते हैं। इसमें से भी देखते हैं जी द फॉरगॉटन फुट नोट। बाज़ औक़ात हम काम कर रहे होते हैं, दूसरे का ऑथर का हमने जो है वो वर्क में से कुछ उठाया, सोर्स को जो है भूल गए, निगलेक्ट किया और वो इंफॉर्मेशन जो है हमने दी नहीं, मटेरियल को लगा लिया। ऐसा अमूमन भूल के हो जाता है, लेकिन अगर भूल के भी हो गया है तो ये भी प्लेजरिज्म है। और क्योंकि आपसे जो है obscuring सोर्स लोकेशंस, क्योंकि आपने रेफरेंसेस जो हैं वो दिए नहीं, अगर जाके भूल के द फॉरगॉटन फुट नोट जो है आपकी तरफ से है, आपने उसको बताया नहीं, फिर भी अगर नहीं भी बताया तो जी आप प्लेजरिज्म के मुर्तकिब हो गए हैं, अगर चाहे इंटेंशनली आप चाहते नहीं थे ऐसा। द मिस इन्फॉर्मर और कहते हैं कि
कोई भी आपने राइटर जो है उसने दूसरे का मटेरियल यूज़ कर लिया, ठीक है ना, उसके और उसने इस तरीके से यूज़ करने के और कि वो बंदा जो पढ़ने वाला है, रीडर, वो उस तक पहुंच ही ना सके, ठीक है ना, वो जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं दे रहा, मिस इन्फॉर्म कर रहा है अपने रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है, तो वो भी जो है अगरचा के उसने इंफॉर्मेशन दी है लेकिन वो गलत तरीके से दी है, तो वो मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी स्टिल प्लेजरिज्म का मुर्तकिब हो रहा है। और फिर जी द टू परफेक्ट पैराफ्रेज, ठीक है ना, राइटर प्रॉपरली साइट्स द सोर्स, इसमें यहां पर सोर्स को उसने बिल्कुल साइट किया है बट निग्लेक्ट पुटिंग कोटेशन मार्क्स टू शो, लेकिन वहां पर क्या किया है कि सोर्स के बारे में बताया है लेकिन अब पता नहीं चल रहा कि वो सोर्स का जो वर्क है वो कहां से लिया गया। अगर वो पता तब चलता जब वो कोटेशन मार्क्स ऊपर लगाता तो पता होता जी यहां से शुरू हुआ है, ये वर्क इसका नहीं है, ये दूसरे का है, और वहां पर जहां पर कोटेशन मार्क खत्म होंगे वहां पर वो खत्म हो जाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन लिख दिया कि मैंने उससे लिया है, तो ये भी जो है प्लेजरिज्म का मुर्तकिब हुआ। By attributing the basic ideas to source, the writer falsely claims original presentation and interpretation of the information। अगर ऐसा वो नहीं कर रहा, वो कॉमर्स उसको पर्टिकुलरली जो है ना अपने पैराफ्रेज में टू परफेक्ट नहीं है मेंशनिंग करने में, टू परफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से मेंशन नहीं कर रहा, तो फिर भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा जो है मटेरियल बोरो किया गया है, तो ये भी प्लेजरिज्म है। साइट किया लेकिन फिर भी परफेक्टली साइट नहीं किया कोटेशन मार्क्स डाल के। आगे चलते हैं जी। इसके बाद द रिसोर्सफुल साइटर, द राइटर प्रॉपरली साइट्स आल्सो, सभी कुछ जी साइट भी कर दिया, पैराफ्रेजिंग एंड यूजिंग कोटेशंस भी अप्रोप्रिएटली, मुनासिब तरीके से, कि द पेपर कंटेन्स ऑलमोस्ट नो ओरिजिनल वर्क, ऐसा लगता है कि पेपर में कोई ओरिजिनल वर्क नहीं है, बल्कि उसने देखें उसने दूसरे का मटेरियल बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा तादाद में यूज़ किया है और उसने उसकी साइटेशन भी की हुई है, फुट नोट्स पे बताया भी हुआ है कि ये फलां सोर्स, लेकिन उसमें उसका अपना बहुत कम है, बाकियों का तो बहुत ज़्यादा है, उसने मेंशन भी कर दिया लेकिन अपना बहुत कम है, फिर भी वो भी उसने अपना पॉइंट प्रूव करना है, अपना काम, ये तो नहीं उसका काम कि दूसरों का वर्क जो है उसे इंडिकेट करता जाए। इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू स्पॉट फ्रॉम कहते हैं कि ये स्पॉट फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म, कहते हैं कि इस किस्म की जो फॉर्म होती है प्लेजरिज्म की, उसको स्पॉट करना, मेंशन करना जो है बाज़ वक़्त काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इट लुक्स लाइक एनी अदर वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, ये लगता है कि ये, क्योंकि हर चीज़ जो है उसकी साइटेशन प्रॉपरली होती है कि बहुत रिसर्च करके ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो जो है प्लेजरिज्म का मुर्तकिब होगा, और अलबत्ता कि उसको जो है स्पॉट करना, उसको मेंशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पांचवा, द परफेक्ट क्राइम, जो भी है, वी ऑल नो दैट क्राइम इज़ नेवर परफेक्ट, ठीक है जी। वो समझता है कि शायद मैं जो है थोड़ा जो है हैंकी फैंकी करके दूसरे के मटेरियल के साथ मैं जो है उससे निकल जाऊंगा, लेकिन लूप होल्स, कोई ना कोई जो है नकाइस, वो फिर भी रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी क्राइम जो है वो परफेक्ट नहीं होता। वी ऑल नो दैट द क्राइम इज नेवर परफेक्ट, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परफेक्शन ओरिजिनलिटी में होती है। इन दिस केस द राइटर प्रॉपरली कोट्स एंड साइट्स सोर्सेज, एट सारे सोर्सेज कोट कर रहा होता है, ठीक है ना, प्लेसेस पे, बट गोज टू पैराफ्रेज अदर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम दो सोर्सेज, लेकिन उन्हीं सोर्सेज से आर्ग्यूमेंट भी जो है वो जनरेट कर रहा होता है विदाउट साइटेशन, उनका हवाला नहीं दे रहा होता, आर्ग्यूमेंट्स दूसरों के सोर्स से जनरेट कर रहा होता है। द वे राइटर ट्राइज टू पास ऑफ द पैराफ्रेज मटेरियल, इस तरह से वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि जो मटेरियल वो बना रहा है दूसरों के आइडिया से, वो उनका नहीं है बल्कि इसका अपना है। अगर ऐसा भी कर रहा है, रेफरेंसेस जो है वो मतलब प्रॉपरली कोड नहीं कर रहा, किसी का बुक साथ रखी हुई है, उससे आइडियाज़ ले लेके अपना काम करता जा रहा है, फिर भी उसने जो है प्लेजरिज्म किया है। जी स्टूडेंट्स,
इसमें भी हम JM शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी बुक से ये हमने एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।